यह भाजपा सरकार इतने कड़े प्रबंध कर रही है कि किसी भी धरने को सफल नहीं होने दे रही। अगर कोई भी छोटा मोटा धरना लेकर चला तो तुरंत जो दोनों तरफ ना डीसम पीसम लगाकर रास्ता बंद करवा दे। और दारा सिंह प्रजापति इतने ताकतवर नेता कि इस रेस्टोरेंट में सारे आदमी इसी में पड़े मांगे कि जंतर मंतर पर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो, जब तक जंतर मंतर पर जाने की परमिशन नहीं मिलने की, चाहे यही खाना पीना, चाहे यही साड़ी काटनी पड़ जाए, गेहूँ यही काटने पड़ जाए, पर यही रहूंगा और जो काम सिर पर उठा रखा है संपूर्ण कर रहूंगा। तो भाई इसी बीच में देवेंद्र कश्यप जी इनके जो इस धरने में आए, हम उन्हीं से पूछेंगे सर ये जो कैंटर लगाने का काम में सरकार क्या हो रही है, जो गरीबों की आवाज दाबना काम कर रही है, उभारना काम कर रही है। सरकार तानाशाह हो गई है और इनके डर की सामने दिखाई दे रहा है। पुलिस को आगे करके कैंटर लगा रखे हैं। आज गरीब आदमी जो प्रजापति हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, कुमार हैं, जोगी है, नाई है, इनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। इसी को लेकर नेताजी जो हमारे दारा सिंह प्रजापति जी हैं, जो प्रजापति समाज के नेता हैं, उन्होंने हरिद्वार से 27 तारीख से यात्रा शुरू की और रात हम लोगों को यहाँ जंतर मंतर आज जाना था, लेकिन यहीं पर सब लोगों को पुलिस के द्वारा नज़रबंद और रोक दिया गया। और ये इनकी बौखलाहट का नतीजा ये चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी अपनी आवाज़ न उठा सके। तो सरकार ये कंधों पर तो जो बिछड़ों की सरकार बननी थी, 80 ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम ने दिया, तो मोदी को यह क्यों नहीं पता लग रहा है ये सरकार बनाने वाले लोग अगर ये रुष्ट हो गए तो सरकार नहीं बनने, ये दिख नहीं रहा मोदी को जी। दिखाई देगा 2024 के चुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि अब ये समाज जाग चुका है। जब 40% आबादी अति पिछड़ों की है देश में, प्रजापति है, कश्यप है, निषाद है, बिंद है, राजभर है, गडरिया है, सैनी है, इनकी आबादी 40% है। तो मांग हमारी यही है, दारा सिंह प्रजापति जी और सबकी, कश्यप समाज की भी यही मांग है कि अगर 40% आबादी है तो 543 सांसद देश में बनते हैं, तो कम से कम 200 सांसद अति पिछड़ी जातियों के बनने चाहिए। 403 विधायक यूपी में बनते हैं, तो कम से कम 160 विधायक आबादी के हिसाब से अति पिछड़ों के बनने चाहिए। लेकिन ना इनके विधायक है, ना सांसद है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना वकील है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना डॉक्टर है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि आबादी के हिसाब से हम लोगों को हिस्सेदारी हर क्षेत्र में मिले, राजनीति में, नौकरी में। और इसी मांग को लेकर हम लोग चल रहे हैं। रोहिणी आयोग मोदी जी ने बनाया था, तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है पिछड़ों में अति पिछड़ों का आरक्षण अलग किया जाए, जो 27% है उसका बंटवारा किया जाए। उसी को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और सरकार को बता देना चाहते हैं, प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि हम लोग रुकेंगे नहीं, अब हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और अपनी मांग को पहुंचाने के लिए जंतर मंतर जरूर जाएंगे। भाई ये देखो, ये लोग वो है जो भगवान की मूर्ति को बनाने का काम करो और उसी को जो सब समाज पूजो। और आज इन्हीं लोगों को रोका गया, प्रजापति समाज मिट्टी का काम करो और मिट्टी को जो नुकर कर को बर्तनों में भगवान में तब्दील कर दे। ये बताओ जी, ये काम जो रोकने का काम सही है गलत है? गलत है। तो कैसे करोगे? दिल्ली जंतर मंतर कैसे जाओगे? मैं नितिन कुमार प्रजापति, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम प्रजापति हैं, हम घड़ा बनाना जानते हैं, भगवान की तस्वीरें भी बनाते हैं जिनको ये अपने घरों में रखकर पूजते हैं। और जिस तरह से हम चाक को सीधा घुमाना जानते हैं, तो हम उल्टा भी घुमाना जानते हैं। और हम चाक से घड़ा बना सकते हैं, तो एक छोटी सी कुल्लो भी बना सकते हैं। अरे मुझे नहीं पता लगता, तुम चाक तो 10 धड़ी का चाक तो घुमा देंगे और 2 रुपए की वोट अपने समाज के लिए नहीं करते, क्या कारण है? अपने समाज के लिए अब की बार हम वोट करेंगे, लेकिन पक्का इरादा मोदी हराओगे। लेकिन इस सरकार को हम दिखा देंगे कि प्रजापति समाज, सभी हमारा ओबीसी वर्ग जब सरकार से हटता है तो सरकार को गिरा देता है। ओबीसी वर्ग जिसके साथ होगा वही सरकार बनेगी। देखिए, कह रहा है जो ओबीसी वर्ग होगा उसकी सरकार बनेगी। और बाद में देखो, ये भी बुजुर्ग आदमी, पूरी जिंदगी बीत गई पर इस समाज में विधायक नहीं बन पाए। आज नाम क्या? आज मेरा नाम संतरपाल प्रजापति है, मरोली बड़ा गांव से हूँ, श्रीमान जिला में। तो सरकार का रोकने का इरादा क्या आया? क्यों रोक रखे, क्या कारण है? बस सरकार का कारण ये है कि भाई पिछड़ा समाज है, भोला समाज है, जानता कुछ है नहीं, दिमाग में से निकाल दे शासन प्रशासन। ये वही समाज है जो आज जागरूक है, सड़कों पे से मजबूरन आना पड़ा। अच्छा जी। हाँ जी, अपना हक लेने के लिए किसी से भीख मांगने नहीं है, अपने
हिस्सेदारी मांगने आए हम। और सरकार तो वोट से डरा और वोट तुम दे रहे फूल को, फिर कैसे डरेगी सरकार? हम फूल को वोट देना जाना है तो अपना हक भी तो मांगना जाना है, हम भीख नहीं मांगना है, अपना हक मांगना है। हम मैं तो तुम्हें लॉलीपॉप देकर वोट ले ले, 5 साल तो मौज करो, फिर मौज करेंगे तो अब क्या उसे बता देंगे हम वोट लेने वाले को कि ना कुछ वोट चाहिए या सपोर्ट भी चाहिए। स्टिकर लगाएंगे, हिस्सेदारी नहीं, हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं। साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। धरने माना क्या कारण है? हिस्सेदारी मांगना आएगा, बिल्कुल हिस्सेदारी मांगना है अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो कैसे मांगे हो? फूल का बटन दबा रहे, जब वोट से जो छोड़ देंगे जब तो मानने की सरकार। तो फूल का बटन अब तक दबा रहे थे, अब नहीं दबाएंगे ना आगे। पक्का इरादा? हिस्सेदारी दो वोट लो, हिस्सेदारी दो वोट लो। अगर थारा जो मैं तो समझ में आता तो ये कैंटर क्यों लगता थारे रास्ते पर? अब तक हमारी समझ में नहीं आया था, अब उनकी नहीं आ रही है, फिर आगे फिर होने का तो वोट दो, हिस्सेदारी लो। वोट नहीं देने के? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई नाम बता, क्या नाम है? अमित कुमार प्रजापति। प्रजापति जी ने बता, तुम्हारे बनाए मिट्टी के खिलौने और भगवान की पूजा होती है, तो तुम्हारे अधिकारों को क्यों नहीं दे दिया मोदी सरकार? यो मोदी सरकार सबसे निकम्मी सरकार है। इस सरकार को हम दिखा देंगे, जितने भी युवा नौजवान है वो सब जागरूक हो चुका है, जितना भी प्रजापति समाज है वो रोडों पे आ चुका है। हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। अरे तुम 5 किलो राशन के चक्कर में उड़ते रहे। अजी 5 किलो राशन, मिट्टी का तेल भी राशन वाला खा गया, वो नहीं मिलता। अच्छा जी। आज भी झोपड़ पट्टी में डिबिया की रोशनी भी नहीं जलती। तो अनुकार नाम बताओ जी, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्रजापति है और जो अधिकार दारा सिंह जी लेने जा रहे हैं, यदि ये काम हो जाता तो आज मैं घर से बेघर नहीं होता। मैं घर से बेघर हो गया तो हूँ। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा, घर से बेघर कहाँ से? खाओ पियो मौज करो। 5 किलो राशन मिल रहा है, सही बात है। 5 किलो में पेट भर सकते हैं, 5 किलो में हम आदमी घरवाली को खिला सकते हैं, तो बच्चों घर का पूरा नहीं पट रहा है? नहीं, उसमें उस 5 किलो राशन को जो तुम कह रहे हो, 5 किलो की जगह 5 किलो राशन की बात कर रहे हो क्या भाई? सरकार की बस यही रहेगा कि भाई 5 बस राशन। अरे वो तो नुगारे 5 किलो राशन दो और वोट तो फिर देखेंगे आपका की बात। ये तो बेवकूफी है ना हमारी और हमारे समाज की बेवकूफी है। लेकिन तो सिर्फ 5 किलो राशन के चक्कर में वोट दे रहे हैं। नहीं, 5 किलो राशन के कारण वोट नहीं देंगे। 5 किलो राशन पे वोट नहीं देंगे, किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे। तो आपका बाइकाट है? बिल्कुल बाइकाट है, भाजपा हारेगी, बिल्कुल 100% हारेगी। बस देखे ये तो दारा लोग। सिंह प्रजापति जी ने हर क्षेत्र में जाकर अपनी हिस्सेदारी की मांग करी है। अगर सरकार अपनी जो कान बंद करे हुए बैठी है, आंखों में रुई लगा के बैठी है, उसको खोल ले तो सरकार को ये पता लग जाएगा कि हाँ, प्रजापति समाज भी कोई चीज है। बस देखे ये तो कह रहे प्रजापति समाज में कुछ चीज है, आंखों में रुई दे रखी, रुई का पूरी रिजल्ट ठूस रखी ना, तो उनकी पिछड़ों की आवाज ना दे। मैंने लोगों का पुष्मा देकर रास्ते पर खड़े जाने के लिए तैयार है, लेकिन काउंटर अड़ा रखे। भाई नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार प्रजापति है। ये काउंटर क्यों हट रहे हैं बताओ? ये हमें रोकने की वजह से हट रहे हैं जी। कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहे वहाँ? अपना हक मांगने जा रहे हैं और काम तो सरकार को तो नहीं रुक रहा, तुम दंगा फैलाने जा रहे? दंगा कुछ नहीं कर रहे, बड़ी शांतिपूर्वक हमारी रैली निकल रही है। शासन प्रशासन जो है ये चाह रहा है कि अपनी आवाज जो है मोदी तक ना पहुँचाए, रोकने की कोशिश अगर मोदी तक आवाज पहुँच गई हो तो बहानेबाजी कर फिर चुनाव में तमीज जिता देंगे, फिर क्या करूँगा आपका? अब के बाद में ऐसा नहीं होगा। हम दारा जी के साथ हैं। यहाँ पे कई दिन लगे, कीमत पे वोट देंगे न जो है सरकार में ले देंगे। अगर हम जिताना जानते हैं तो हराना भी जानते हैं। तो भाई नु बता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अमित प्रजापति है। अब की बार वोट किसे दोगे? हम वोट उसे देंगे जो पार्टी हमारे समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाएगी सांसद का। अरे मैं तो वादा कर दे, तुम वोट दे दो वादों में। आप मेरी बात सुनो, वादा करने से पहले टिकट का फाइनलाइज होता है। तुम आप मेरी विधायक का टिकट चाहिए? विधायक का नहीं, सांसद का। सांसद का? लोकसभा क्षेत्र, जिस दिन लोकसभा क्षेत्र से हमारे 10-5 आदमियों को टिकट दे देगी, जो पार्टी देगी, कोई हमें किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है और न ही हम मोदी या अखिलेश यादव किसी के दुश्मन है। जो हमारे समाज के लोगों को टिकट देगी, हम उसे जी जान से तन मन धन से कंधे से कंधा लगा इलेक्शन लाएंगे। भाई इसकी जबान सुन लो, नुकारे टिकट चाहिए सांसद का, जब वोट देंगे। आज ताऊजी नाम बताओ। नाम प्रजापति मुरादनगर से। मांग तो तुम्हारी टैक्सी टिकट तो ध्यान मिल जाएगा, 80 सीट है यूपी में।
पर सरकार क्यों नहीं दे रही? तो सरकार तो भी हम मायना प्रस्ताव करते हैं। अरे वोट तो दे दे, तुम टिकट मांगने कर रहे रियल में। वोट उसे जो हमारे समाज की हिस्सेदारी देगा। अरे 2% पश्चिम में जाट रहा उनका टिकट हो जा, सारे क्यों नहीं हो रहे? असली में अब ये तुम्हारा तुम्हारा वोट उसे देंगे जो हमें हिस्सेदारी देगा। तो हम आता ही नहीं। अच्छा तो नु बताओ जी, आगे बताओ जी, नाम क्या है? ओम प्रकाश प्रजापति, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में जो आप यहाँ आए, ये कैंटर क्यों लगा रखे, क्या कारण है? ये प्रजापति समाज की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। अच्छा जी। और अब के जो है सरकार का बहिष्कार है, प्रजापति समाज जो बिल्कुल बहिष्कार करेगा। अगर हिस्सेदारी होगी तो वोट होगी, नहीं तो कोई वोट नहीं होगी। हिस्सेदारी कैसे हो जाएगी जब जाट दोनों मुजफ्फरनगर में खड़े? तुम तो बिल्कुल जीरो हो, वोट के लायक हो, तुम तो विधायक बनने के लायक नहीं, विधायक बनने के लायक नहीं तुम। निर्दलीय हमें सरकार के टिकट हम देखो। अरे निर्दलीय भल्लो समाज असली ताजू ने बताओ, जब समाज पूरा सहयोग है, निर्दलीय क्यों नहीं भर सकता दारा सिंह जी प्रजापति? ऐसा निर्दलीय से कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी। फायदा हमें पार्टी से है। जब हम इस साल पार्टी टिकट देने के निर्दलीय बनने के लिए क्यों नहीं देगी? यही तो लड़ाई है। टिकट चाहिए? हाँ टिकट चाहिए हमें, जिताओगे? जितावेंगे। बस सुन लो भाजपा के लोगों, टिकट चाहिए, बहुत होली हमारा मारी। महाराज जी से नुको टिकट 75 साल होले समाज को मारा मारी में वोट 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 वोट। कुमार सबसे पहले वोट दे की बार जो वोट नहीं, वोट नहीं, अब का सांसद चाहिए इस समाज में। 75 साल का कर्जा मांग रहे, कोई वैसे भीख नहीं मांग रहे, पार्टी को भाजपा खा रहे हैं ये लोग। 75 साल का कर्जा दे दो ना, और इनके टिकट तो दो सांसद के, पश्चिम में कर दो 2 टिकट। मैं मास्टर चमार और भाई बिल्कुल दिल्ली का हालिया बयान करवा रहा है आगे। जय हिंद और जय प्रजापति समाज, जय कश्यप समाज, जय चमारवाद।